नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको टैक्सोनॉमी यानी कि जो वर्गीकरण है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्रेजेंट है इस अर्थ पे, तो उन सभी का किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया गया और कितने किंगडम में उनको बांटा गया है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो जिसमें कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आर.एच. बिटेकर के द्वारा दिया गया था, तो ये बहुत फेमस हुआ था और इसी के जो 5 किंगडम है वो हम लोग स्टडी किए हुए थे। तो वो चीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपका इम्पोर्टेंट है बॉटनी या फिर जो एनिमल किंगडम आगे जो अभी आपका आएगा, तो उसमें आपको वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और देखिए जितने भी बायोलॉजी के अभी तक लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं, तो आपको इसका एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी उसको जाके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग बॉटनी के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए बॉटनी ये ब्रांच है बायोलॉजी का या फिर साइंस का ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट का लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। या फिर इसके अलावे इसके अंदर में जितने भी प्लांट के जो भी उसके डिजीजेस होते हैं, या फिर जो प्लांट के जो भी उसके चलते जो भी फिनोमिना होते हैं, जैसे कि उनके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, या फिर न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो गया, या फिर जो प्लांट को कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, और बाकी जो भी प्लांट का ग्रोथ होता है, तो उनके लिए कौन कौन सा हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके ग्रोथ के लिए, तो ये सारा चीज़ हम लोग बॉटनी के अंदर में स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको वो सारा लिस्ट जो आपका दिया हुआ है, जो कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो जिसमें आपका रहेगा पहले प्लांट किंगडम का, जो कि क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का। इसके बाद हम लोग हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट के जो भी हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ग्रोथ के लिए, जैसे फूड का, जैसे फ्रूट्स का फलना हो गया, और इसके अलावा स्टेम का ग्रोथ के लिए हो गया, या फिर फलों का गिरना हो गया। तो ये सारे चीज़ होते हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हम लोग प्लांट का डिजीजेस के बारे में देखेंगे, फिर उनको टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस फंक्शंस के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर और जो होते हैं प्लांट के, वो हम लोग इसके अंदर में स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस का, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और फिर प्लांट का न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे जो है हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी फ्लावर जो हैं और इसके अलावे जो भी सीड्स होते हैं, तो या फिर वो भले ही प्रेजेंस होते हैं या फिर नहीं भी प्रेजेंस होते हैं, तो इन सभी को देखते हुए जो है जो इंटायर क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में या फिर दो टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जो दो कैटेगरी है इनका या जो टाइप है, तो ये बेसिस है उनका कि जैसे किसी में आपको फ्लावर का प्रेजेंस आपको दिखाई देगा, और किसी में आपको सीड का प्रेजेंस दिखाई देगा, और किसी में नहीं दिखाई देगा। तो इन्हीं दो कैटेगरी के बेसिस पे इनको डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे जो दो कैटेगरी है, तो पहला है क्रिप्टोगेमी और दूसरा है फेनेरोग्रेमी है। तो यही जो मेन क्लासिफिकेशन है इनका। तो यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो प्लांट किंगडम है, तो इनको जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो बेसिकली ये दो टाइप्स में मैंने आपको जैसे बताया था कि ये किया गया है। तो पहला है जो कि है क्रिप्टो गेम्स है, और दूसरा है फेनेरोग्राम्स है। तो इसमें देखिए जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं, तो ये इनको इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर में कोई फ्लावर नहीं आती है। और जो फेनेरोगैम्स है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर में फ्लावर्स होते हैं ये। तो अब यहाँ पे देखिए फर्दर भी इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे जो क्रिप्टो गेम्स है जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इसको फर्दर और इनको डिवीजन किया गया है। तो इनको जैसे डिवीजन जो किया गया है, तो पहला इसमें जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, और इसके बाद है ट्रियोफाइटा है। और बाकी जो फेनेरोगैम्स है, तो इनको फर्दर डिवीजन किया गया है। तो इसके अंदर में जैसे आपका एक आपका जैसे जिम्नोस्पर्म है और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स है। तो जो एंजियोस्पर्म है, तो ये एडवांस है मतलब प्लांट किंगडम का, जो कि ये इनसे सबसे होते हुए जो है सबसे ये एंजियोस्पर्म है ये। और इनका फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है डाइकोट और दूसरा है मोनोकोट का। तो इसके अंदर में जैसे डाइकोटिलेडन्स होता है और एक होता है मोनोकोटिलेडन्स होते हैं। तो ये हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे आगे चल के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करेंगे क्रिप्टो गेम के बारे में। तो देखिए क्रिप्टो गेम्स उनको बोलते हैं हम लोग कि जिनके अंदर में फ्लावर्स नहीं होते, यानी कि ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, और साथ साथ में ये सीडलेस होते हैं, यानी कि इनके अंदर में कोई सीड नहीं होती है, और साथ में कोई फ्रूट भी नहीं आती है इनमें। तो ऐसे प्लांट जो कि
नॉन फ्लावरिंग होंगे, सीडलेस होंगे और जिनके अंदर में कोई फ्रूट नहीं आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए जैसे एग्जांपल है, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, लाइकेंस हो गया, मोसेस हो गया और फर्न हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है क्रिप्टो गेम्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ये आपका जैसे एल्गी फंगी लाइकेंस हो गया, मोसेस हो गया और फन हो गया इसका। अब देखिए जो क्रिप्टो गेम्स है तो इनको भी फर्दर जैसे सब डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो वो जो 3 पार्ट जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे दिया आपका पहला है थैलोफाइटा है, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टीरियोफाइटा है। तो यहाँ पे देखिए जो प्लांट किंगडम में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो 3 इसके टाइप्स होते हैं यहाँ पे, तो ये फर्दर इसके दिए हुए हैं जो कि आपका क्रिप्टो गेम्स के हैं। यहाँ पे 3 टाइप जो हैं इसके, तो पहला यहाँ पे इनका जैसे दिया हुआ थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा है। तो इसमें से देखिए जो जो थैलोफाइटा होते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, जो कि ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये वाटर पे ग्रो करते हैं। और ये आप लोग सबसे पहले इसको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं थैलोफाइटा, तो ये केवल आपको वाटर पे ही मिलेंगे, आपको वहीं पे ये ग्रो करते हैं। और देखिए इनके अंदर में वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होती है। अब वस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब होता है कि जो जाइलम और फाइलम होते हैं, यानी कि जाइलम जैसे कि जल पहुंचाने का काम करते हैं बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं, और जो फ्लेम होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो वस्कुलर सिस्टम है तो ये एब्सेंट होते हैं थाइलोफाइटा के अंदर में। तो इसका एग्जाम्पल आपको जैसे हो गया एल्गी हो गया और दूसरा फंगी हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, तो ये आप लोग मोस्टली इसको अच्छे से याद रखना। एल्गे और फंगी कौन सा हो गया इसका, थैलोफाइटा का, ये अंदर में आते हैं। अब देखिए इनके अंदर में जो न्यूट्रिशन का टाइप्स होता है तो वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये, यानी कि ये स्वयं अपना भोजन ये बना सकते हैं। अब इसमें देखिए एक कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि जैसे जो फंगी है तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये एग्जिबिट करती है, लेकिन जो एल्गी है तो ये जैसे कि ये ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन जो फंगी है ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो इन दोनों में आपका क्या है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है इनका। अब यहाँ पे देखिए जो एल्गी है तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है तो वो है वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन इनका होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए 2 तरीके से होता है, एक होता है बाय फ्रेगमेंटेशन और दूसरा होता है बाय बडिंग। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग किस तरीके से फिनोमिना होते हैं तो ये हम लोग लैटर ऑन स्टेज में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर अगला देखिए कैटेगरी है ब्रायोफाइटा का है। तो ब्रायोफाइटा जो है तो ये लैंड और वाटर दोनों जगह पे ये ग्रो कर सकते हैं ये। और इनके अंदर में वस्कुलर सिस्टम जो होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। वस्कुलर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था कि जाइलम और फाइलम इनके अंदर में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं ब्रायोफाइटा के, जैसे कि थैलोफाइटा के अंदर में प्रेजेंट नहीं था। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जैसे इसका एग्जाम्पल आपका मोजिस हो गया, लिवर वोट हो गया और उसके बाद हॉर्न वोट हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल है इसके आपके ब्रायोफाइटा के। तो देखिए जो ब्रायोफाइटा है तो ये इस टाइप के प्लांट होते हैं कि जिनके अंदर में कोई रूट्स या फिर फ्लावर हो गया या फिर सीड्स हो गया, तो ये सारे कोई भी चीज़ इसके अंदर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये देखिए इनके मेंबर के जो ब्रायोफाइटा मेंबर के जो भी प्लांट होते हैं तो ये वेजिटेटिवली या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों तरीके से। एक होता है जैसे फ्रेगमेंटेशन का और दूसरा होता है गेमियर से भी, यानी कि जो गेमी होता है इसके अंदर में तो वो होता है बाइसेक्सुअल मेथड से होती है इसके अंदर में। तो ये मेन मेन पॉइंट जो है आपको याद रखना है। फिर तीसरा देखिए जो इसमें टाइप्स है तो वो है टेरिडोफाइटा है। तो देखिए जो टेरिडोफाइटा है तो ये केवल लैंड पे ही आपको मिलेंगे, यानी कि जो ज़मीन में ग्रो करते हैं, ये वाटर में आपको नहीं दिखाई देंगे। और इनके अंदर में वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहेगी। अब देखिए जो लैंड पे ग्रो करेंगे तो उनको तो वाटर तो चाहिए ही अदर पार्ट्स के लिए। तो जब ये लैंड पे ग्रो करेंगे तो वाटर तो जैसे लैंड पे थी वाटर जैसे रूट के अंदर में ही मिलती है, वहीं पे वहीं से ये जो है ऊपर ले जाते हैं वाटर को। तो अब इसके अंदर में जो वस्कुलर सिस्टम है तो ये प्रेजेंट रहेंगे। तो यानी कि जो जाइलम और फाइलम जो रहेंगे तो इसके अंदर में वो प्रेजेंट रहेंगे। और देखिए जो टेरिडोफाइटा जो यहाँ पे टाइप्स होते हैं ये, तो ये इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोला जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट इसीलिए क्योंकि देखिए जो भी गुलदस्ता दिया जाता है जो कि ऑर्नामेंट्स में सजा के आप देखते होंगे तो वो सब यही रहते हैं आपके। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे फॉन्स हो गया, एजोला हो गया, तो ये सारे इसके एग्जांपल है टेरिडोफाइटा के। आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि जो डेकोरेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो फ्लावरिंग पॉट्स जैसे कि या किसी को अगर भेंट किया जाता है फ्लावर दिया जाता है, या फिर किसी को आप देखते होंगे कि कोई बर्थडे सेरेमनी हो गया तो उसमें फूल का जो भी वो देते हैं गुलदस्ता देते हैं, तो इन सभी में आपको ये ऑर्नामेंटल में आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और तो इसका एग्जांपल आप जैसे फॉन्स और एजोला हो गया, तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। अब इसमें देखिए जो एजोला है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा कौन सा हो जाएगा, तो एजोला हो जाएगा। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट देखिए जो टाइप है वो है फेनेरोगेमी है। तो देखिए जो फेनेरोगेमी होते हैं तो इनको हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए इनके अंदर में
सभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, यानी कि इनके अंदर में फ्लावरिंग भी होगा। फ्लावर जैसे कि पिछले वाले में आपने देखा था कि वो सारे जो भी होते हैं तो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन जो फेनेरोगैम्स होते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जो सीड्स होंगे तो इसीलिए इसको बोला गया है स्पर्मेटोफाइट्स, इनको बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए जो फेनेरो है इसका मतलब होता है कि विजिबल पार्ट, यानी कि जिसमें आपको विजिबल पार्ट आपको दिखाई मिलेंगे, जैसे कि उसके अंदर में फ्रूट्स रहेगा या फिर फ्लावरिंग रहेंगे उसके अंदर में। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइप जो होते हैं इसके, तो वो फर्दर इनको और कैटेगराइज किया गया है इनका। तो अब यहाँ पे देखिए जो फेनोरोगैम्स होते हैं तो ये जो है इनके अंदर में मस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि जो जाइलम और फाइलम है तो ये सारे भी प्रेजेंट रहेंगे इनके अंदर में। तो फेनेरोग्राम्स का इसीलिए देखिए इनको सब डिवाइड किया गया दो पार्ट में, और इनको डिवाइड किया गया। तो पहला आपका जैसे कि इसमें हो गया जिम्नोस्पर्मिया हो गया, और दूसरा है एंजियोस्पर्मिया हो गया। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म है तो इनको जैसे जिम्नोस्पर्म्स भी बोला जाता है। तो ये नेकेड होते हैं। नेकेड मतलब कि ये जो सीड्स होते हैं इनके वो अनकवर्ड होते हैं, यानी कि जो सीड्स होते हैं तो वो एक जैसे फ्रूट फ्रूट के अंदर वो इनक्लोज नहीं होते, ये आपको बाहर से ही दिखाई दे देगा, जैसे कि आप फिगर में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो ओव्यूल्स होते हैं इनके अंदर में ये प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए जो सीड्स होते हैं इनके अंदर में फॉर्मेशंस होती है। अब देखिए जो ओव्यूल्स है तो यही जो है फिर फर्दर जाके ये फ्रूट्स का शेप ले लेते हैं, जो कि हम लोग आगे और स्टडी करेंगे हम लोग लेटर ऑन स्टेज में। तो इसका देखिए एग्जांपल आपसे पूछा जाए जिम्नोस्पर्म का, तो उसमें जैसे आपका कॉनिफर्स हो गया, जिमको हो गया, सिकोया हो गया और देवदार हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं तो ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन द, जो आपका टेरिडोफाइटा जो आपने पिछला पढ़ा था, और यहाँ पे फिर अगला जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आपका है। तो ये दोनों का एक कनेक्टिंग लिंक है उन दोनों के बीच में। तो ये एक जैसे कि अब क्या है कि जैसे डेवलपमेंट स्टेज जो भी प्लांट का होता गया तो वो एक स्टेज का है। और फिर जो अगला जो दिया आपका यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं तो ये सबसे एडवांस्ड, जैसे कि उनका डेवलपमेंट वर्जन है जो प्लांट्स का यदि हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म के अंदर में जो रहते हैं तो ये जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स तो ये होते हैं, लेकिन इनका जो सीड्स होता है तो वो कवर्ड होता है। जैसे कि अपने जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पे स्टडी किया था कि इनका जो सीड्स होता है तो वो नेकेड होता है, यानी कि अनकवर्ड होता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है तो इनका जो सीड्स होता है तो वो कवर्ड होता है, यानी कि ये इनक्लोज्ड होते हैं ओवरी के अंदर में, यानी कि जो ओवरी या फिर जो फ्रूट रहता है तो उसके अंदर भी ये इनक्लोज्ड रहते हैं। अब देखिए जो ये एंजियोस्पर्म है तो ये डोमिनेटिंग क्लास होते हैं, जितने भी प्लांट किंगडम में आप स्टडी किए अभी तक तो ये एक डोमिनेटिंग क्लास है। तो इसका देखिए यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे लिली हो गया, इक्विलेप्टस हो गया, लोटस हो गया, उल्फिया हो गया, तो ये सारे जितने भी हैं तो ये एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल है। और ये सारे जितने भी होते हैं तो ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये। तो ये सारा पॉइंट जो है आप लोग याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया ये समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए जो क्लासिफिकेशन जो आपका रहता है कि जो प्लांट किंगडम का है तो उसमें से एग्जांपल आपका जनरली इसमें से पूछा जाता है। कि जैसे कि आपसे वहाँ पे पूछ लेगा कि फेनोरोगैम्स का जो है तो इनके जो टाइप्स होते हैं वो तो हैं ही यहाँ पे, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो इनके जो टाइप्स कौन कौन से होते हैं या फिर जो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं तो ये आपसे पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में आपसे पूछा गया था उसमें कि जैसे सिकोया है तो ये किस टाइप में किस प्लांट किंगडम में ये बिलोंग करता है, तो ये आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर में आ जाएगा। और एक और आपसे पूछा गया था कि एल्गी है तो वो किस किंगडम में आता है, यानी कौन प्लांट कौन सा वो जो टाइप्स है उसके अंदर में आता है। तो ये सारे चीज़ आपको स्टडी करना होगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसके बाद जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग सेपरेटली सभी टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, तो इसलिए आप लोग कोई जल्दबाजी ना करें, अभी आपके पास पूरे भरपूर टाइम है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से समझते हुए इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है तो समझना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।